प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का विषय सामाजिक विज्ञान उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इस विषय का पहला जो पार्ट है वह इतिहास से जुड़ा हुआ है। इतिहास का मतलब होता है बीता हुआ समय, यानी बीते हुए समय के अंदर चीज़ें किस प्रकार की थी उसके बारे में हम लोग इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। इतिहास से जुड़ा हुआ यह पार्ट है। पार्ट का नाम है कैसे, कब और कहाँ। पार्ट का पहला ही टॉपिक है तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, यानी तिथियां कितनी महत्वपूर्ण होती है। हम लोग जब भी इतिहास के बारे में देखते हैं तो इतिहास के अंदर हमको अधिकतर समय तिथियां, दिनांक, सन ये अपने को देखने को मिलता है कि इस सन में ये हुआ, इस तिथि को ये हुआ। ठीक है, तो एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। इतिहासकार का मतलब होता है इतिहास को लिखने वाले। जब राजकाल था, राजाओं का शासन था, उसमें राजा अपने मंत्रिमंडल के साथ साथ में जो भी कलाकार व्यक्ति थे होते थे उनका भी मान सम्मान करने के लिए अपने मंत्रिमंडल में उनको भी रखते थे, और वह राजा से संबंधित चीज़ों के बारे में, राजा महाराजाओं के जीवन के बारे में वह लिखते थे कि राजा कब गद्दी पर बैठा, राजा ने कौन सा युद्ध किया। इन्हीं तारीखों के बारे में उन इतिहासकारों के अंदर गर्मा गर्म बहस हमेशा चलती रहती थी। और हम जो आम समझ हैं, आम समझ का मतलब होता है जो हम लोग हैं, उनके हिसाब से हम लोग इतिहास को क्या कहते हैं, इतिहास के अंदर तो केवल तारीखें ही हैं। हम लोग इतिहास और तारीखों को एक दूसरे का पर्यायवाची मानने लगे। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, लोग इतिहास के बारे में इस प्रकार की बातें करते हैं कि इतिहास तो बहुत ही उबाऊ है भाई। उबाऊ का मतलब बोरिंग है, बस इसमें तो केवल आप लोगों ने तारीख रट ली और आपका काम हो गया। तो क्या लोग इस प्रकार से इतिहास के बारे में सोचते हैं, इस प्रकार की धारणा रखते हैं, इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं, वह इतिहास विषय के बारे में सही है या गलत है? इसके ऊपर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, यानी इसमें कोई डाउट नहीं है कि इतिहास के अंदर अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। इतिहास होता क्या है, जो समय के अंदर बदलाव हुए ना उसके बारे में लिखा जाता है। और हमको इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चीज़ें कैसी हैं और पहले चीज़ें कैसी थी। तो इस बदलाव को हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस संबंध में इस बात से ही अतीत की चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिलती है, और अतीत का मतलब है बीता हुआ समय, उनमें क्या बदलाव आया इसके बारे में भी हमको देखने को मिलता है। जैसा ही हम हमारे पुराने समय यानी बीते हुए समय और वर्तमान की तुलना करते हैं तो हम समय का जिक्र करने लगते हैं कि पहले तो ऐसा था और बाद में ऐसा हो गया है। पहले परिवार संयुक्त थे, अब परिवार एकल हो गए। पहले बाजार इस प्रकार के थे, अब बाजार ऐसे हो गए। पहले लोगों के यातायात के साधन ये थे, अब यातायात के साधन ये हो गए। तो इनमें जो भी परिवर्तन है उसकी हम लोग तुलना इतिहास के अंदर करते हैं। समय के बदलाव के आधार पर हम लोग यह कर सकते हैं। रोज़मर्रा का मतलब होता है वह चीज़ें जिनका हम लोग नित्य उपयोग करते हैं, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें जिनका हम लोग अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं में उनका उपयोग करते हैं, चाहे चाय है, यातायात है, वर्तमान के अंदर बिजली है, आप बच्चे हैं तो आपके लिए किताब हैं, कॉपियाँ हैं, पेंसिल हैं, ठीक है। अगर आप लोग स्कूल आते हैं तो उसके लिए आपकी बसें हैं, ठीक है। वो चीज़ें आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों के अंदर आती हैं। तो हम लोग ज़िंदगी के अंदर हमारे आसपास में इस प्रकार की कई चीज़ें देखते हैं, लेकिन हम लोग उनके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लगाते नहीं है कि क्या पहले भी इसी प्रकार की पेनें थी,
ठीक है, पढ़ने का तरीका ऐसा ही था। अब देखिए धीमे धीमे पढ़ने का तरीका कितना बदल गया है। पहले के समय में अगर आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, तो आश्रम व्यवस्था थी। ठीक है, बालक खुद गुरु जी के पास में जाते थे और जंगलों के अंदर इस प्रकार से पूरा ही प्रैक्टिकल करके वह शिक्षा अध्ययन करते थे। ठीक है, फिर धीमे धीमे अपने यहाँ पर बदलाव आए और अंग्रेज यहाँ आए, उन्होंने व्याख्यान विधि शुरू की और अब धीमे धीमे परिवर्तन आए तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ये भी एक पढ़ाई का हमारे पास में साधन है। तो पढ़ाई के अंदर भी देखिए कितना परिवर्तन आया है। तो इन चीज़ों के ऊपर हम लोग कभी क्वेश्चन मार्क करते नहीं है। इनके बारे में हमको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें ऐसी ही थी, लेकिन जब इनके बदलाव के बारे में पढ़ेंगे, इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, तो वर्तमान की यह पढ़ाई, वर्तमान का खाना पीना, वर्तमान की चीज़ें, उसमें और इसमें काफ़ी अंतर था। और हम लोग इन चीज़ों को ये देखते थे कि ये तो चीज़ें पहले से ही बनी हुई है, चाहे यातायात के साधन हो। ठीक है, पहले के लोग किस प्रकार से सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, इन चीज़ों के बारे में भी हमको पढ़ना चाहिए। हम लोग आपको पता है डेली हमारे पास में अखबार आते हैं, अखबारों को हम लोग देखते हैं, हम लोग सुबह चाय पीते हैं। तो क्या हम लोगों ने इसके बारे में कभी सोचा कि भारत के लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया? हमारे यहाँ पर तो लोग कभी चाय भी नहीं पीते थे, परंतु अंग्रेजों के आने के बाद में हम लोगों ने चाय पीना शुरू किया। एक बार किसी ने घूंट भरा, धीमे धीमे करते करते उसका स्वाद अच्छा लगने लगा, तो हम लोग धीमे धीमे यह पूरे ही समाज के अंदर बदलाव आने लगा, सभी लोग चाय पीने लगे। तो अब ये चाय हुई, कॉफ़ी हुई, उसके पीने का चलन कब से शुरू हुआ, इसके बारे में कोई फिक्स तिथि नहीं। हम लोगों ने इसके बारे में कभी कोई सोचा नहीं, इसके बारे में कभी कोई सवाल किया नहीं। हम लोग रेलगाड़ी को देखते हैं और रेलगाड़ी को देखने के बाद हम लोग जब बाहर झांकते हैं तो हमारे मन में यह सवाल आता है कि यह रेलगाड़ी किस प्रकार से बनी, किसने बनाई, कब से यह शुरू हुई। तो हमको ये पता है कि हमारे यहाँ पर अंग्रेजों ने इस रेलगाड़ियों का क्या किया, चलन शुरू किया, हमारे यहाँ पर निर्माण किया, इनको चलाना शुरू किया। सुबह सुबह हम लोग अखबार पढ़ते हैं, लेकिन आपने कभी अखबारों के बारे में क्वेश्चन नहीं उठाया। हम लोग क्यों पढ़ते हैं अखबार? हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, समाज के अंदर क्या हो रहा है। इसकी उत्सुकता को बनाए रखने के लिए, जानने के लिए, क्योंकि व्यक्ति क्या है, जिज्ञासु प्राणी है, उसके अंदर जानने की बहुत अधिक लालसा होती है। हम भी सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, उसके साथ में अखबार पढ़ते हैं। तो ये अखबार कब से शुरू हुई, ठीक है, और ये कब से छपने शुरू हुई, पहले लोग किस प्रकार से चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे और अब किस प्रकार से जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, उनको चीज़ों के बारे में कैसे पता लगता था, इसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। यह सवाल भी हमारे मन के अंदर उठते हैं। तो जब ये सवाल हमारे मन के अंदर उठते हैं तो हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग तिथियों के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए ये तिथियाँ इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि भाई इस समय से हमको ऐसा, अगर आप लोगों को जानकारी है तो उसके अनुसार हमारे यहाँ पर रेल है वो 1853-54 के अंदर इस प्रकार से चली थी। भारत के अंदर महाराष्ट्र में यह पहली बार चलाई गई थी, ठाणे से महाराष्ट्र तक। तो ये रेलगाड़ियों का जो चलन है वो अंग्रेजों ने भारत के अंदर किया। ये जो छापे खाने हैं, जो अखबार छपते हैं, ये भी अपने यहाँ पर अंग्रेजों ने शुरू किया। तो अब और उस समय की अखबार की सूचनाओं के बारे में, और अखबार नहीं थे उसमें भी लोग एक दूसरे से संदेश तो पहुंचाते थे, तो उसमें उनको जानकारियाँ कैसे मिलती थी, यह एक विचार करने का हमारे मन में आना चाहिए कि ये चीज़ें किस प्रकार से चेंज हुई। हमारे सामने एक चित्र है जहाँ पर कुछ भारतीय ब्राह्मण हैं और यहाँ पर एक अंग्रेजों का प्रतीक चिन्ह है।
हमारे जो ब्राह्मण हैं वो अपने शास्त्रों के जो भी अपने ग्रंथ हैं, महाभारत है, रामायण है, इस प्रकार से जो ग्रंथ हैं वो उनको भेंट कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं। यह एक जो नक्शा है ये 1782 का है। एक आवरण के अंदर बनाया गया है, चारों ओर इसके देखिए आप लोग आवरण है, और इसमें अंग्रेजों को एक हमारा क्या बताया गया है, हमारी संस्कृति का रक्षक के रूप में बताया गया है। यानी हम अंग्रेजों से कम हैं, हम उनके सामने झुके हुए हैं, और वो यह चित्र बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत पर अंग्रेजों की विजय हो गई है और हम लोगों ने उनकी विजय को स्वीकार कर लिया है, और भारत के लोग अपनी इच्छा से अपने प्राचीन ग्रंथ जो ब्रिटेन की ऑथोरिटी है, सत्ता है, जो उनका प्रतीक चिन्ह है ब्रिटानिया, उनको हम लोग सौंप रहे हैं। और इस चित्र के अंदर ये बताया गया है कि यह जो अंग्रेज हैं वो हमारी संस्कृति की रक्षा करेंगे। इसके लिए हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग हमारी सुरक्षा करना, हम लोगों ने आपकी गुलामी को स्वीकार कर लिया है। यह चित्र रॉबर्ट क्लाइव ने एक हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने वाले उस समय अंग्रेजों के जानकार व्यक्ति थे, अंग्रेज थे जिनका नाम था रेनेल। उन्होंने यह इस प्रकार का नक्शा बनाया है, और रेनेल ने इस नक्शे के माध्यम से यह बताया है कि इस भारत देश के अंदर अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से क्या कर लिया है, अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है, और भारत के लोग इनके सामने नतमस्तक हैं।